स्वागत है दोस्तों मेरे चैनल के एक और नए वीडियो में, जहां आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं कमाल की फिल्म को जिसका नाम है विस्फोट। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर कर दीजिए ताकि मूवीज और वेब सीरीज का लेटेस्ट एक्सप्लेन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो फिल्म की शुरुआत होती है मुंबई के डोंगरी के इलाके से, जहां पर हम सोहेब और उसके एक दोस्त मान्या को देख पाते हैं। मान्या जो है वो थोड़ा टपोरी टाइप का आदमी है। वो नशे करता है और उल्टे सीधे काम जो है वो हमेशा करता रहता है। और सोहेब जो है वो एक टैक्सी ड्राइवर है। पहले वो ऑस्ट्रेलिया में था, लेकिन मां की तबीयत बिगड़ जाने के कारण सोहेब जो वो वापस मुंबई आ चुका था और यहाँ पर अब वो फुल टाइम टैक्सी ड्राइवर है। पैसों की तंगी होने के बावजूद उसने अपने दोस्त मान्या सहारा नहीं लिया और ना ही कोई गलत काम किया। और जब वो दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि भी अचानक से मान्या को यहाँ पर पुलिस की गाड़ी आते हुए दिखाई देती है। जैसे ही वो आती है तो मान्या जो है वो घबरा जाता है और उसके पास जैकेट थी, वो जैकेट जो है वो सोहेब को दे देता है। दरअसल उस जैकेट में ड्रग्स होते हैं, इसलिए वो सोहेब को देकर यहाँ से फरार हो जाता है। अब इस जैकेट का ख्याल रखने की जिम्मेदारी जो है वो सोहेब की है। सोहेब अपना काम खत्म करने के बाद सुबह सुबह जो है वो अपने घर पहुँचता है, जहाँ पर कि हम उसकी मां को देख पाते हैं। और यहाँ हमें मालूम चलता है कि सोहेब अपनी मां से बहुत प्यार करता है, लेकिन सोहेब की मां को दिमागी प्रॉब्लम है और उन्हें भूलने की भी बीमारी है। दरअसल में 16 साल पहले जब उनके पति मरे थे तो उन्हें ऐसा लगता है कि वो अभी भी जिंदा है, इसलिए उनका दिमाग जो है वो स्विच होता रहता है। कभी वो 16 साल पहले चली जाती हैं तो कभी प्रेजेंट में आ जाती हैं। अब रात भर काम करने के बाद जब सोहेब जो है वो सोने की कोशिश कर रहा था तो उसे नींद नहीं आती है, इसलिए वो सुबह सुबह अपनी गर्लफ्रेंड लकी के पास चला जाता है, जो कि पास ही में रहती है। यहाँ पर दोनों एक दूसरे से मिलते हैं और दोनों यहाँ पर इंटीमेट हो जाते हैं। लकी और सोहेब एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और जल्द ही वो दोनों ही शादी करने वाले हैं। यहाँ हमें मालूम चलता है कि लकी जो है वो एक कैफे में काम करती है और आज वो कैफे जाने में लेट हो जाती है, जहाँ पर कि हम देखते पाते हैं कि कैफे का ओनर जो है वो लकी को लाइन मारता है और उसके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश भी करता है, जबकि लकी को वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अब जब सोहेब लकी के घर सो रहा था तभी अचानक से उसके पास महमूद नाम के लड़के का कॉल आता है। वो बताता है कि उसके घर में आग लग चुकी है। ये सुनने के बाद सोहेब जो है वो घर पर पहुंचते ही सोहेब देखता है कि सचमुच वहाँ आग लगी हुई थी। वह अपनी मां से पूछता है तो मां बताती है कि वह कपड़ों में प्रेस कर रही थी, तभी शॉर्ट सर्किट लग जाने की वजह से वहां आग लग गई। इसके बाद सोहेब सबसे पहले मान्या की जैकेट को ढूंढने लगता है, क्योंकि उसमें बहुत सारा माल था, लेकिन वह जैकेट उसे नहीं मिलती। थोड़ी देर बाद सोहेब के पास मान्या का कॉल आता है। मान्या कहता है कि उसे पिछली रात पुलिस ने बहुत मारा और अब उसे वह जैकेट चाहिए। सोहेब मान्या को बताता है कि जैकेट उसके हाथ से खो गई है, उसके घर में आग लग चुकी थी और उसे ऐसा लग रहा है कि वह जैकेट किसी ने चोरी कर ली है। सोहेब अपनी मां से भी पूछता है, लेकिन उसकी मां को कोई आइडिया नहीं है। थोड़ी देर बाद मान्या और उसके लोग वहां पहुंच जाते हैं, क्योंकि उन्हें किसी भी हालत में वह जैकेट चाहिए थी और उसमें रखा माल भी। दरअसल वह जैकेट और माल एसिड ताई का होता है, जो मुंबई की एक बहुत बड़ी डॉन है। सोहेब उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि घर में आग लग गई थी और उसे ऐसा लग रहा है कि जैकेट किसी ने चोरी कर ली, लेकिन मान्या कुछ भी सुनने को तैयार नहीं होता। उसे तो किसी भी हालत में वह जैकेट चाहिए, इसलिए वह सोहेब और उसकी मां को डराते धमकाते हैं और कहते हैं कि अगर जैकेट नहीं मिली तो वे लोग अगले दिन उन दोनों को ही मार देंगे। इसके बाद सोहेब सीधे लकी के कैफे में पहुंचता है। वहां सोहेब लकी को सारी बातें समझाता है कि उसके हाथ से जैकेट गुम हो गई है और अगर वह जैकेट नहीं मिली तो उसकी मां और उसे जान से मार देंगे। जब वे दोनों बात कर ही रहे होते हैं तभी कैफे का ओनर उन्हें बात करता हुआ देख लेता है और सोहेब को कैफे से भगाने लगता है। सोहेब का पहले से ही दिमाग खराब था, इसलिए वह कैफे के ओनर को बुरी तरह से मारने लगता है और गुस्से में कैफे से बाहर निकलकर अपनी कार से जाने लगता है। जाते समय लकी भी सोहेब की कार में बैठ जाती है, क्योंकि लकी को मालूम है कि अब ये नौकरी उसके हाथ से चली गई है। तभी सोहेब देखता है कि उनकी कार में 8 साल का पैडी नाम का एक लड़का भी बैठा हुआ है। ये लड़का आखिर कहाँ से आया,
सोहेब को बिल्कुल भी नहीं मालूम है और ना ही हमें। इसके बाद कहानी फ्लैशबैक में जाती है, जहां आज सुबह का समय दिखाया जाता है। हम आकाश और उसके बेटे पैडी को देखते हैं। आकाश एक प्लेन का पायलट है, लेकिन ड्यूटी पर जाने से पहले उसे अपने बेटे को कहीं छोड़ना है, क्योंकि तारा, जो उसकी पत्नी है, की कार सर्विसिंग के लिए गई है। आकाश और तारा दोनों ही अपने 8 साल के बेटे पैडी से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और पैडी भी काफी खुश। जिसके बाद आकाश पैडी को स्कूल ले जाने लगता है। तभी पैडी को याद आता है कि उसने जो प्रोजेक्ट बनाया है वह तो घर पर ही रह गया है। लेकिन तभी तारा आती है और उसे वह प्रोजेक्ट दे देती है। इसके बाद वे लोग स्कूल जाने लगते हैं। तभी पैडी की नज़र पड़ती है कि उसने जो प्रोजेक्ट बनाया है उसमें लॉयन मिसिंग है। इसलिए वह अपने पिता आकाश से कहता है कि लॉयन के बिना यह प्रोजेक्ट अधूरा है। इसलिए हमें तुरंत ही घर जाना होगा और वह लॉयन लेकर आना होगा। इसलिए आकाश कार घुमा लेता है और अपने घर की तरफ जाने लगता है। तभी बीच रास्ते में देखता है कि यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है और तभी आकाश की नज़र तारा पर पड़ती है, जो एक कार में बैठ रही थी और उसी कार में एक आदमी भी बैठा हुआ था। वे दोनों वहाँ पर किस करते हैं और ये देखकर आकाश पूरी तरह से शॉक्ड रह जाता है। अब आगे आकाश तारा का पीछा करने लगता है। तारा और उसका बॉयफ्रेंड जावेद एक होटल में जाते हैं, जहाँ वे एक रूम बुक करते हैं। उन्हीं के पीछे आकाश भी मौजूद था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना चाहिए, इसलिए वह अपने बेटे पैडी को लेकर कैफे में जाता है और उसी कैफे में लकी भी काम करती है। आकाश उस होटल में तो जाना चाहता है, लेकिन वह अपने बेटे को नहीं ले जाना चाहता है। इसलिए वह लकी से बात करता है। वह उससे कहता है कि मैं अपने बेटे को कुछ देर के लिए यहाँ पर छोड़ना चाहता हूँ, लेकिन लकी उसकी बात नहीं मानती और कहती है कि वह यहाँ पर काम करती है और इस तरह से आपके बेटे का ख्याल नहीं रख पाएगी। लेकिन यहाँ पर आकाश लकी को सब कुछ सच बता देता है कि उसकी पत्नी का किसी दूसरे मर्द के साथ अफेयर है। वे लोग एक होटल में गए हैं और मैं उन्हें रंगे हाथ पकड़ना चाहता हूँ। ये सारी बातें सुनने के बाद लकी आकाश की बात मान जाती है और फिर आकाश होटल पहुँच जाता है और वहाँ जाकर अपने लिए भी एक रूम बुक कर लेता है। अब होटल में रूम बुक करने के बाद वह वहाँ पर काम करने वाले लोगों को कुछ पैसे देकर अपनी पत्नी तारा के रूम के बारे में पता कर लेता है कि आखिर उसकी बीवी किस रूम में और किस आदमी के साथ गई हुई है। दूसरी तरफ तारा और जावेद इंटीमेट हो रहे थे। तभी आकाश को मालूम चल जाता है कि उसकी बीवी किस रूम में है। दूसरी तरफ कैफे के ओनर को जब मालूम चला कि लकी किसी लड़के का ख्याल रख रही है, तो ये देखकर वह उसे बहुत चिल्लाता है और कहता है कि यह लड़का यहाँ पर नहीं होना चाहिए, इसे तुरंत ही लेकर जाओ। दूसरी तरफ आकाश ने तारा को होटल में रंगे हाथ जावेद के साथ पकड़ लिया था। ये देखकर आकाश जावेद को बुरी तरह से मारने लगता है, लेकिन तभी तारा आकाश को रोकती है और कहती है कि उसे मत मारो, क्योंकि वह उससे प्यार करती है और जल्दी वे दोनों शादी भी करने वाले हैं। तारा बताती है कि तुम्हारे पास मेरे लिए टाइम नहीं होता है, जबकि जावेद के पास टाइम है और जावेद मुझे अच्छी खासी इंपॉर्टेंस भी देता है। ये सुनने के बाद आकाश का दिल टूट जाता है और वहां से जाने लगता है। अब कहानी प्रेजेंट में आ जाती है, जहां मालूम चलता है कि लकी के पास कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए उसने पैडी को अपने साथ सोहेब की कार में लेकर आ गई थी। वहीं दूसरी तरफ जब आकाश कैफे पहुंचता है तो उसे मालूम चलता है कि उसका बेटा पैडी वहां पर मौजूद नहीं है। ये देखकर वह कैफे के ओनर पर गुस्सा करता है। तभी तारा भी वहां आ जाती है और वहां तारा और आकाश के बीच में झगड़ा होने लगता है। तभी कैफे का ओनर आकाश को लकी का नंबर देता है और कहता है कि इसी लड़की के साथ तुम्हारा बेटा गया हुआ है। यहाँ सोहेब लकी को समझाता है कि मानिया हमें मारने के लिए ढूंढ रहा है और किसी भी वक्त वह हम पर हमला कर सकता है। ये लड़का यहाँ पर सेफ नहीं है। लकी यहाँ सोहेब को समझाने की कोशिश करती है कि यह लड़का उस कैफे में बिल्कुल भी सेफ नहीं था, इसलिए उसने पैडी को अपने साथ घर ले आई। जब सोहेब की मां ने पैडी को देखा तो वह अचानक से 6 साल पहले की यादों में चली जाती है, जैसे मानो उसके सामने छोटा सोहेब आ गया हो। इसके बाद आकाश कैफे के ओनर द्वारा दिया हुआ नंबर लगाता है, जिसे लकी उठाती है। लकी उसे बताती है कि उसका लड़का पूरी तरह से सुरक्षित है और वह उनके घर पर है। साथ ही उसे पुलिस को कॉल न करने की सलाह देती है। यह सुनकर आकाश को कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि उसका लड़का किडनैप हो चुका है।
इससे पहले कि लकी उन्हें स्थिति समझा पाती, एसिड ताई और उसके लोग वहां पहुंच जाते हैं। दरअसल वह जैकेट का सारा माल एसिड ताई का होता है, जो कि एक बहुत खतरनाक महिला है। वह एक बोतल से एसिड निकालती है और उसे लकी पर डालने लगती है। ताई कहती है कि उसे करोड़ रुपए चाहिए। इतना कहकर वह एसिड डालने ही वाली थी कि तभी सोहेब उसे रोकता है और कहता है कि उसके पास एक लड़का है जो एक बहुत बड़े आदमी का बेटा है। ये एक जैकपॉट की तरह है। अगर हमने उसके पिता से पैसे मांगे तो वह हमें मनचाहा पैसा दे सकता है। ताई यह सुनकर रुक जाती है और एसिड नहीं डालती। ताई उन्हें आज रात तक का समय देती है और करोड़ रुपए का इंतजाम करने को कहती है। एसिड ताई के कुछ आदमी, मान्या और उसकी पूरी गैंग वहीं रुक जाती है। दूसरी ओर आकाश एक सस्पेंडेड ऑफिसर बागमार के पास पहुंचता है और उसे सारी बातें समझाता है। बागमार कहता है कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, वह इस काम को आसानी से सुलझा देगा और उसके बेटे को सही सलामत वापस लाएगा। इसके बदले में बागमार लाख रुपए मांग रहा था, जिस पर आकाश ने सहमति दे दी थी। थोड़ी देर बाद सोहेब आकाश के पास कॉल करता है और उसे बताता है कि अगर वह अपना बेटा जिंदा चाहता है तो उसे करोड़ रुपए का इंतजाम करना होगा। ये सुनकर आकाश पूरी तरह से दंग रह जाता है। वहीं दूसरी तरफ बागमार एक पुलिस ऑफिसर फर्नांडिस के पास पहुंचता है। दरअसल यहाँ पैसों के पीछे सबकी होड़ लगी हुई है। बागमार फर्नांडिस से बताता है कि यह एक बड़ा आदमी है और इससे बहुत सारा पैसा कमाया जा सकता है। वे लोग मिलकर अपनी साझेदारी पक्की करते हैं और योजना बनाते हैं कि वे किडनैपर्स को मार देंगे और आकाश के सारे पैसे भी अपने पास ही रख लेंगे। उधर आकाश तारा को बताता है कि पैडी को छुड़ाने के लिए उन्हें करोड़ रुपए का इंतजाम करना होगा। यह सुनकर तारा पूरी तरह से हैरान रह जाती है, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आता कि इतना पैसा कहां से आएगा। आकाश के पास सब कुछ मिलाकर केवल 50 से 60 लाख रुपए ही हैं। दूसरी ओर पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी थी और उन्हें लकी के घर के बारे में पता चल गया था। उन्हें यह भी मालूम हो गया है कि लकी फिलहाल घर पर नहीं है और उन्हें लकी के बॉयफ्रेंड सोहेब के बारे में भी पता चल गया है। इसलिए वे लोग योजना बनाते हैं कि सबसे पहले सोहेब के घर जाएंगे। यहाँ दूसरी तरफ आकाश पैसे जुटाने में व्यस्त था और अपने साले की मदद ले रहा था। तारा अपने भाई को बता देती है कि वह जावेद से प्यार करती है और उससे शादी भी करेगी। यह सब सुनकर आकाश को बुरा लगने लगा, क्योंकि उसकी पत्नी ने उसे छोड़ दिया था और पैसे भी नहीं जुट पा रहे थे। इसके बावजूद शाम तक आकाश और उसके परिवार ने 1 करोड़ 50 लाख रुपए का इंतजाम कर लिया था। लेकिन बागमार ने कहा कि उस आदमी को 2 करोड़ चाहिए। अगर पैसे कम हुए तो वह उनके बेटे पैडी को मार देगा। तभी बागमार को पता चलता है कि सोहेब का घर कहाँ है और आकाश को कॉल कर बांद्रा फोर्ट आने के लिए कहता है। रात को 10 बजे दूसरी तरफ सोहेब की माँ उसे बताती है कि उसने सोहेब की जैकेट को अच्छे से रख लिया है। सोहेब उस जैकेट को मान्या को देता है, जो खुश हो जाती है। मान्या सोहेब को एसिड ताई के पास ले जाती है और बताते हैं कि जैकेट मिल चुका है और उसमें रखा माल भी सुरक्षित है। लेकिन एसिड ताई अब 1 करोड़ रुपए भी चाहती है। तारा अपने बॉयफ्रेंड जावेद से 1 लाख रुपए लेकर कुल 1 करोड़ रुपए का इंतजाम कर लेती है। आकाश और उसकी टीम बांद्रा फोर्ट के लिए निकलते हैं, जबकि दूसरी टीम पैसे देने के लिए सोहेब के घर जाती है। बांद्रा फोर्ट में एक कंसर्ट चल रहा होता है और आकाश वहां पहुंचता है। सोहेब का कॉल आकाश को आता है, जिसमें उसे अकेले अंदर जाने के लिए कहा जाता है। सोहेब के घर पर अल्ताफ सोहेब की मां को धक्का दे देता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। आकाश बांद्रा फोर्ट में पैसे डालने के लिए डस्टबिन के पास पहुंचता है। अल्ताफ मान्या को कॉल करके बताता है कि सोहेब की मां की मौत हो गई है। लकी मौके का फायदा उठाकर वहां से भाग जाती है और बागमार अपने ऑफिसर के साथ सोहेब के घर पर पहुंच जाता है। अल्ताफ और बागमार के बीच मुठभेड़ होती है, जिसमें दोनों ही मारे जाते हैं। बांद्रा फोर्ट में सोहेब पैसे उठाने के लिए आता है और लकी उसे कॉल करती है कि उसकी मां की हत्या कर दी गई है। आकाश गुस्से में मान्या पर गोली चलाता है, लेकिन फर्नांडिस एक गोली सोहेब के हाथ में मार देता है। मान्या को गोली मारकर सोहेब अपने जख्मों के बावजूद फर्नांडिस से मिलता है और उसे भी गोली लगती है। आकाश को पता चलता है कि उसका बेटा पैडी जीवित है और लकी उसे सुरक्षित ले आती है। आकाश को देखकर खुश होता है और सोहेब, जो गंभीर रूप से घायल था, उसे सही समय पर अस्पताल ले जाया जाता है।
कुछ समय बाद आकाश ने अपनी पत्नी तारा से तलाक ले लिया और अपने बेटे से हर शनिवार और रविवार मिलने का वादा किया। फिल्म के अंत में आकाश एक टैक्सी से घर लौटता है और टैक्सी का ड्राइवर सोहेब होता है, जिससे साबित होता है कि दोनों अब दोस्त बन चुके हैं। फिल्म यहीं समाप्त होती है।